समाज में जहां एक तरफ ये देखने को मिलता है कि कानून जो बनाए जाते हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर, उनका दुरुपयोग बहुत देखने को मिलता है। जो महिलाएं पीड़ित नहीं होती हैं वह अपने ससुराल पक्ष या हस्बैंड को लेकर इस कानून का दुरुपयोग करती हैं, जिनसे प्रताड़ित होकर कई सारे ऐसे केस आए जिनमें जो हस्बैंड है उसने अपनी आत्महत्या कर ली, इतना वो प्रताड़ित हुआ। लेकिन जिसके लिए ये कानून लाया गया था कई बार उसका भला होता हुआ नहीं दिखाई देता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप स्वयं जानेंगे। हमारे साथ एक ऐसी ही पीड़िता संध्या जी राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर कोतवाली पर मौजूद है और वो बताएंगी कि उन महिलाओं को लेकर जो सशक्तिकरण के कानून बनाए गए हैं क्या उनका जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको उसका लाभ मिल पाता है कि नहीं। संध्या जी बताइए किस कारण आप यहाँ पर आई हुई हैं। मेरे ससुराल पक्ष वाले ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है और मानसिक टॉर्चर भी किए हैं और ससुराल वाले बोल रहे हैं कि मुझे दहेज ला के दीजिए, तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। देवर मेरे पे छेड़खानी करता है। हम वैसी लड़की नहीं है कि हम उनके साथ भी रहें और हस्बैंड के साथ रहें। इसी वजह से मैंने ऑब्जेक्शन किया तो वो मुझे सब लोग मिलके बहुत मारे, इतना मारे कि मेरी मौत बराबर ही हो समान मारे हैं। किस तारीख की बात है, किस तारीख को घटना घटी? ये 8 तारीख की घटना है। ये प्लास्टर उसी मारपीट में चढ़ा हुआ? जी जी, ये प्लास्टर उसी घटना में हुआ है मेरा। उसके आपने क्या पुलिस में फोन करा था? मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस तत्काल पहुंची, लेकिन वहां पे पैसा दे दिया गया है और मेरी जो उनसे हो पाना है वो किए हैं, लेकिन मेरी वो उतनी वो नहीं मदद हो पा रही है कि जितना मैं चाह रही। जिस कदर मुझे मारे पीटे हैं, जिस तरीके से मेरे शरीर में चोटें आई हैं, उस मुताबिक मेरी कोई भी वो मदद नहीं हो पाई है। फिर आपने क्या करा यहाँ पर? आप इससे पहले आई थी क्या यहाँ जी मैं एसपी साहब से 2 बार मिलने यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ के आदमी ने बताया कि 20 तारीख तक उनकी छुट्टी है, वो यहाँ पे नहीं है और मैं वापस अपने घर फिर चली गई। फिर क्या करा आपने? फिर मैंने डीएसपी साहब के वहाँ अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मैं विनती करती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। इसके बीच में क्या आप और किसी से मिली? नहीं, इसके बीच और किसी से नहीं मिली। हाँ जी, मैं वो माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी से मिली और मैं उनसे आशा करती हूँ कि वो मुझे न्याय जरूर दिलवाएंगे। तो क्या उन्होंने उस पर किसी को फोन करा? जी उन्होंने फ़ोन किया है, ये कृष्णा नगर थाने में फ़ोन किया है और मैं आशा करती हूँ कि वो मुझे न्याय जरूर दिलवाएंगे। आज जब आपने एसीपी साहब से मुलाकात करी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि इस मामले में मैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा और उनको सजा भी दिलवाऊंगा। तो अभी आप संतुष्ट हैं? जी मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन सर मेरा मोबाइल और मेरी गाड़ी उन्होंने ले ली है, सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी गाड़ी और मेरा सिम मुझे वापस दिलवा दिया जाए। और आपका गांव का क्या नाम क्या है, कहाँ की घटना है? मेरा गांव ससुराल मेरी हाजीपुर है और मेरा मायका पितना खेड़ा है। और थाना आपका? थाना मेरा मायके का थाना लगता है असोहा और ससुराल का थाना लगता है बंथरा। बंथरा थाने भी तो गई होंगी आप? जी मैं बंथरा थाने में गई थी और उन लोगों ने पैसे दे के अपना काम जो भी किया जैसे किया। पैसा देने की बात कहाँ से? आपके सामने दिया गया था क्या? जी मेरे सामने तो नहीं दिया गया, लेकिन मेरी उस कदर नहीं सुनवाई हुई। जिस कंडीशन में वहाँ मैं गई उस तरीके से मेरी सुनवाई नहीं की गई है। तो जैसा कि संध्या जी ने बताया कि वो कृष्णानगर थाने भी गई थी, यहाँ पर आई थी, पर एसीपी साहब से मुलाकात नहीं हुई। किसी ने उनको गुमराह करा कि 20 तारीख तक सर छुट्टी पे हैं। हालांकि सर से बात हुई, वो छुट्टी पर नहीं थे, इनको मिसगाइड किया गया और ये डीसीपी साहब के यहाँ तक भी गई थी, पर शायद इनकी सुनी नहीं गई। इसी कारण ये अपने जो इनका मायका लगता है उन्नाव जनपद के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा सरकार के पूर्व अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी के पास ये कल शाम को गई थी। इनकी माता जी भी गई थी, जहां पर इनकी बात उन्होंने सुनी और एसीपी कृष्णानगर को उन्होंने इस घटना से अवगत कराया, जिसके परिणाम स्वरूप ये आज वापस एसीपी साहब से मिलने और एसीपी साहब ने मुझसे बोला कि आपको न्याय मिलेगा और जो भी आपके साथ ये मारपीट हुई उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो बात जो है घूम फिर के वही आती है कि जो एक्चुअल में पीड़ित हैं वो पीड़ित ही रहते हैं कहीं ना कहीं, और जो कानून बनते हैं उनका दुरुपयोग ज़्यादा होता है, सदुपयोग कम होता है। जिस परिप्रेक्ष्य में ऐसे कानून लाए जाते हैं उनका समाज को लाभ बहुत कम प्रतिशत में मिलता है। हर क्षेत्र में विज्ञान
और टेक्नोलॉजी की बात करने वाली ये सरकारें न्याय के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या उस पर विचार करें, ऐसा भी खुले मंच पर देखने को नहीं मिलता है। जबकि आज के इस आधुनिक युग में ऐसे कई सारे उपकरण और टेक्नोलॉजियों का आविष्कार हो चुका है जिनसे कौन कितना सच बोल रहा है और कितना कौन झूठ बोल रहा है। तो ये जो पीड़ित को न्याय मिले, इसमें एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि ऐसे आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी को भी उपयोग किया जाए। जैसे कि ब्रांड मैपिंग कानून है और ऐसे कई सारे ब्रांड मैपिंग कानून भी बनाए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। कानून ऐसे बनाते हैं जिनसे समाज में द्वेष भावना फैले, आपस में लोग लड़ें, जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक है उसका दुरुपयोग करें, और ऐसे सीधे साधे लोग चक्कर ही काटते रहते हैं। 8 तारीख की घटना है, आज 18 तारीख है, 10 दिन हो गए हैं, लेकिन जिनके साथ ऐसी मारपीट हुई, जिनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है और शरीर पे भी सब निशान बने हुए हैं मारपीट के, वो अभी भी दर भटक रहे हैं। उनको जो है नेताओं के पास जाना पड़ता है। वो तो ये इनका सौभाग्य है कि एक ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहाँ की हर जनता के घर घर में जानने वाले, उनको पहचानने वाले, उनको अपनापन एहसास दिलाने वाले श्री हृदयानंद दीक्षित जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, जो ऐसे लोगों की अंतिम आस होते हैं कि जब उनकी कहीं नहीं सुनी जाएगी तो उनकी बात, लोगों की बात वो जरूर सुनेंगे। तो ऐसे में न्याय मिलना प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि वोट बैंक के तहत ऐसे कानूनों का सिर्फ बना के छोड़ दिया जाए जिनका दुरुपयोग हो। उनका सदुपयोग हो, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए और इसको लेकर कानून को की समीक्षा भी होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।